शक्करकंदी की आपने चाट तो कई दफ़ा खाई होगी। कभी आपने शक्करकंदी की खीर खाई है? नहीं खाई तो आप एक दफ़ा मेरे बनाए हुए तरीके से आप बनाकर खाएं और आप हैरान रह जाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो भी हैरान रह जाएगा। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी, इतनी क्रीमी सी ये खीर बनती है। इसके जो फ़ायदे बेशुमार हैं। इसके फ़ायदे मैं आपको साथ-साथ वीडियो में बताती रहूँगी। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी है। थोड़ी-सी इसमें हम फ्रूट्स भी डालेंगे जिससे इसका जो फ़ायदा, इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे-प्यारे बहन-भाइयों को, मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हँसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की हेल्दी सी मज़ेदार सी खीर की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है आधा किलो लिए हैं शक्करकंदी। ठीक है जी, ये इस तरह रेड कलर में भी होती हैं और वाइट कलर में जो हल्का सा कलर होता है उसमें भी होती है शक्करकंदी। तो ये आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके इलाके में मिलती है। इसको मैंने अच्छे से जो है छील लिया, छिलका इसका मैंने उतार लिया, इनको अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। अब इसको आपने जो है ग्रेट कर लेना है, आपने कद्दूकश ले लेना, मोटा बारीक कोई भी हो चलेगा। तो बस हमने हमारा मतलब इसको बस मोटा मोटा सा इसको ग्रेट करना है, ये कद्दूकश करना है। ठीक है जी, आपके पास कोई भी आपके पास ग्रेटर है तो आप ले सकते हैं। तो इसको ग्रेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ और इसके फ़ायदे जो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको दिमाग की कमज़ोरी रहती है, जिसमें में हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कब्ज़ का मसला है, आपके हाजमे का मसला है, ये बहुत सारी बीमारियों का जो है हल है। अच्छा, यहाँ पर मैं कद्दूकश कर रही हूँ, साथ ना वो ना हल्का-हल्का जैसे आलू काले हो जाते हैं ना, हम जैसे छील कितते हैं, तो ये भी तो वो चीज़ है, स्वीट पोटैटोज़ है। तो इसका भी हल्का सा कलर ऐसे होने लगा। मैंने जो दूध वैसे जिसमें पकाना था उसमें मैं साथ-साथ ग्रेट करके मैं डालती रहूँगी। ये देखें जी, आपने भी इसी तरह कर लेना है, आपने ग्रेट करना है, फिर साथ में जो दूध है आपने डाल देना है। दूध हमने यहाँ पर 1 केजी लिया है, तो ये हमने आधा किलो शक्करकंदी ली है और 1 केजी हमने मिल्क लिया है। दूध जो है आपने कोई सा भी ले सकते हैं, आप डिब्बे वाला जो भी आपके पास हो या डेयरी वाला आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपने पहले शक्करकंदी को छीलने के बाद धो लेना है, फिर आपने ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद आपने इसको वॉश नहीं करना, आपने ये ख्याल रखना है। माशाल्लाह से सारी ग्रेट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो फ़ायदे मैं साथ साथ आपको आगे बताती रहूँगी, अभी मैं फ़िलहाल यही बता रही हूँ आपको। तो सारी जो है दूध में डाल देंगे शक्करकंदी इस तरह करके। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है खीर, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और फ़ायदे इसके बहुत 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 ज़्यादा है। आप खुद सर्च करेंगे शक्करकंदी के फ़ायदे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लेना है, कढ़ाई कोई भी आप जो भी आपके पास बर्तन ले सकते हैं। फ्लेम को अपने यहाँ पर जो है अपने मीडियम पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने जो है देसी घी ले लिया। आपने कोई सा भी ले लेना है जो आपके पास हो घी, आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूल मखाने लिए, ये इस तरह वाइट कलर के होते हैं और दरमियान में इनका होल होता है। ये बहुत ही सस्ते पंसारी की जो शॉप से मिल जाते हैं, 100 रुपये के लेंगे तो आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो 100 ग्राम मिल जाते हैं। तो ये मैंने जो है 20 ग्राम इसमें डाले हैं, तो तकरीबन ये 20 रुपये की होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे बहुत, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये अपने बच्चों को भी खिलाया करें, आप खुद भी इसको जो है ज़रूर लिया करें। इनको हमने जो है 2 टेबलस्पून घी में हमने इनको जो है फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप इसको अगर हाथ की मदद से उठाकर चेक करेंगे तो ये जब आप इसको तोड़ेंगे, जैसे पापड़ होते हैं ना, जैसे हम लेते हैं सलांटी या पापड़ लेज, इस तरह क्रंची से होते हैं एकदम ना, ऐसे हाथ पे हम दबाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गर्म था, मैं इसलिए आपको दिखा नहीं सकी। तो बस आपने इसका अच्छा सा कलर चेंज करना है और उस तरह आपने जो है आपने चेक कर लेना है, खा के चेक कर लेना है, तो ये पता चल जाएगा ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो ये हो चुके हैं, इनको मैं निकालूंगी एक बर्तन में। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मैंने निकाल ली है एक बर्तन में। ये तकरीबन मैंने जो है आधा कप फूल मखाने लिए थे। अपने फूल मखाने कहकर अपने पंसार की शॉप से ले लेने हैं। कढ़ाई को साफ़ कर लिए, 1 टेबलस्पून और मैं मज़ीद इसमें घी डालूंगी। इसमें सब्ज़ इलायची के 4 जो है दाने डाल दूंगी इस तरह। तो अगर आप इसका पाउडर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, सब्ज़ इलायची के सिर्फ दाना डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो इनका हल्का सा कलर चेंज होगा जैसे ये फूलेंगी हल्का सा। तो इसमें जो हमने बना के रखा है दूध और शक्करकंदी को जो ग्रेट करके रखा है वो हमने इसमें डाल देना है। इस तरह करके अपनी फ्लेम को यहाँ पर हल्का कर लेना, क्योंकि घी गर्म होता है और दूध जब एकदम जाएगा तो छींटा भी पड़ सकता है। अपने हाथ का भी आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर जी, यहाँ पर फ्लेम को अब मैंने कर दिया हाई। तो हाई फ्लेम पर अब मैं इसको अच्छे से बॉयल दिलवाऊंगी। इसको हमने पका लेना है
तो इसको अब माशाल्लाह से अच्छा सा बॉयल आ गया। आपने इसको कितना पकाना है, जब ये जो है स्वीट पोटैटोज़ हैं, शकरकंदी है, ये अच्छे से गल जाए। ये वैसे तो 5-6 मिनट में गल जाएगी, लेकिन मैं इसको 10 मिनट जो है ढककर लो फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी क्रीमी सी हमारी खीर बने, खाने वाले भी हैरान रह जाएं और फ़ायदे भी हमें बेशुमार मिलें इसके। तो इसको ढककर मैं पका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो 10 मिनट हो चुके थे, माशाल्लाह से ये पक चुका है। तो अभी चेक भी कर लेंगे ये गला कि नहीं गला। साइडों से जो दूध पक पक के जो है साइडों पे खोया बन जाता है, उसको भी साथ साथ आपने जी उतार लेना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से अच्छे से मैंने इसको किया है। तो ये अच्छे से मैश हो गए, बस हमने इतना ही इसको पकाना है। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने जो है 1.5 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून आपने खसखस के दाने डाल देने हैं। खसखस के दानों को पहले आपने धो लेना है, पहले साफ़ कर लेना है, फिर धोना है, फिर आपने डाल देना है। तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सर्दियों में आप अक्सर इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। आपको अगर नींद की जो है शिकायत है, नींद नहीं आती, तो इसके खाने से, इस्तेमाल करने से आपको जो नींद की जो सारे प्रॉब्लम्स है आपको जो है हल हो जाएंगी। वैसे भी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर आप चीनी डाल देंगे। चीनी जो है यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है, 125 ग्राम हमने जो है चीनी लिया है। 1 kg मिल्क में आपने 125 ग्राम आपने जो है शुगर ले लेनी है। इसको अब अच्छे से हमने पकाना है, क्योंकि हमारी खीर तो माशाल्लाह से तैयार है, मगर फिर भी हम इसको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट हम इसको पका लेंगे। उससे पहले जो साइडों पे दूध जो है खोया बन चुका है, उसको भी साथ उतारते रहेंगे, ज़ाया कुछ भी नहीं करेंगे। तो माशाल्लाह से सारा मैं इसको साफ़ कर लूँगी, फिर इसको बॉयल दिलवाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ चुका है, माशाल्लाह से बस ये तैयार है। तो बस हमने इसको इतना ही पकाना था। तो बॉयल आने के बाद मैंने इसको जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया। चीनी भी अच्छे से जिसमें जो है हल हो चुकी है। यहाँ पर थोड़े से बादाम मैंने बारीक काट के रखे थे, वो भी डाल दिए। यहाँ पर जो फूल मखानों को हमने रोस्ट करके रखा था, वो भी डाल देंगे। ये सबसे एंड में डालेंगे, जब आप उतारने लगे खीर, तब आपने डालना है। आपने इसको डाल के फिर आपने जो है 1 मिनट इसको जो है हाई फ्लेम पे ही आपने, हाई पे या आपने मीडियम पे इसको जो है पका लेना है। देखें जी, इस तरह करके। तो इसके जो है अब फ़ायदे जो खीर के हैं बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक तो फूल मखाने बहुत ज़्यादा कैल्शियम से जो है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, ऊपर से दूध भी इतना आपको पता है फ़ायदेमंद, ऊपर से शकरकंदी के अपने फ़ायदे, ऊपर से हमने इसके अंदर जो खसखस के दाने डाले थे, आप खुद सोचें कितना इसके फ़ायदे बढ़ गए होंगे। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, हड्डियों के लिए, आपकी नज़र के लिए। अगर आपके बच्चों की नज़र का मसला है, आइज़ का मसला है, तो आप उनको भी ज़रूर दीजिए। हड्डियों के लिए, जो कमर में दर्द रहता है, तो सब चीज़ों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। और ये कैंसर से भी हमें बचाता है। जैसे बहुत सारी बहनों को ब्रेस्ट कैंसर का भी जैसे इशू होता है, ये जो मेरी बहनें इसको इस्तेमाल करेंगे, ये कैंसर जो ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाता है, ये जो है शकरकंदी। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने बादाम डाल दिए हैं, और यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स मेरे पास थे, एप्पल थे और थोड़े से मेरे पास अनार थे, ये हम डाल देंगे। यहाँ पर फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, या आप नहीं डालना चाहते ना भी डालिए। और इसमें मैंने पहले इसमें चारों मगज़ थोड़े से वो भी डाल देते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं, और फ्रूट्स भी ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डालिए, वरना अगर ना डालना चाहे तो ना डालिए। ये मैंने जो है ऑप्शनल डाला है, ये ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी के लिए। तो इससे थोड़ा सा अच्छी लुक भी अच्छी हो जाती है, और बच्चे भी शौक से खाते हैं जब फ्रूट्स देखेंगे, और हेल्दी भी है, इसके फ़ायदे भी डबल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहन भाइयों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और प्यार से कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी हेल्दी सी, मज़ेदार सी, आसान सी और मुनफरिद सी आपको खीर की रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।